जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 करंट अफेयर के सवाल नहीं बल्कि 50 ऐसे सवाल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यह है उड़ान सीरीज भाग 11 30 मई 2000। केवल ज्ञान ही नहीं, केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। कहता है विद्या एक ऐसा धन है जो ना लिए राजा ना लिए चोर। ठीक ना? तो ना विद्या को ना राजा लेता है ना चोर लेता है, और जिसके पास विद्या होता है उसी का रह जाता है। तो अगर आपका विद्या है और आपके पास है तो आप ही का रहेगा। इसलिए खूब अच्छे से पढ़ना है। और ये 7th फेज का क्वेश्चन आंसर तैयार किया हुआ है, बस इसको आप लोगों को रैपिड फायर राउंड में देख लेना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का पहचान कीजिए। कहता है रेखा समिति। रेखा समिति का संबंध किससे है? और प्रत्यक्ष कर से है। किससे है? और प्रत्यक्ष कर से है रेखा समिति का संबंध। ओके, रेखा समिति का संबंध किससे है? और प्रत्यक्ष कर से है। साथियों, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का संबंध है। कहता है गोरियप्पा समिति का संबंध क्या है? गोयपुरिया समिति का संबंध है बैंकिंग सेवा से। और दंतेवाला समिति का संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से। आपको पता है, आप लोग बेरोजगार हैं तो आप लोग को पता ही होगा। कहता है भूमि सुधार के अंतर्गत संस्थागत सुधार के महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो संस्थागत सुधार क्या है? उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करना, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, या मध्यस्थोकांत या कृषि का आधुनिकरण। तो उन्नत सुधार क्या है? मध्यस्थोकांत है। ओके। और कृषि उपज को प्रोत्साहन देना। अभी भारत में पता है कि चकबंदी, उसके बाद हदबंदी, ये सब किया गया है। कहता विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा गई योजना है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने के लिए और टूल किट खरीदने में आर्थिक मदद देने के लिए विश्वकर्मा। ठीक। अगला सवाल है आपके पास, भाषा व बोली संबंधी संस्थानों के संदर्भ में सूची को सुमेलित कीजिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। कब हुई? 1976 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब से स्टार्ट हुआ है? 1910 से। गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों को छापना कब से स्टार्ट किया है? 1923 से। और हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कब से हुई? 1927 से। आपका सही जवाब है बी, आंसर पहले से ठीक है। ओके, अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत को छिद्र करता है। सही है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन। सही है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? मीथेन निकलता है, अतः यह सही नहीं है। धान के खेत में नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है आपका? सही नहीं है, तो सही जवाब वही है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। ओके, ये प्रदूषणकारी, वर्षा के लिए भी ये जरूरी है। ओके। और SO2 जो है आपका, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रदूषणकारी, मतलब अम्लीय वर्षा होता है इससे। और पता है आपको कि जो आगरा है वहां ऐसी वर्षा ना हो, इसलिए वहां पर जो है डीजल के गाड़ी को बैन कर दिया गया है। ठीक ना? और इस वर्षा में क्या रहता है? तो आपको H2SO4 की अधिकता रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? देखिए, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उससे एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, प्यारे शिक्षक। और आपको पता है कि आज शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर नया अपडेट आ चुका है, जिसमें कि 120 प्रश्न ही होंगे। कितना प्रश्न? मात्र 120 प्रश्न के ही एग्जाम होंगे। और उस 120 प्रश्न में आपको आराम से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से करना है। निगेटिव मार्किंग रहेगा ही रहेगा। तो विधायी प्रक्रिया लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। अवशिष्ट शक्तियों का विचार, ये कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। कानून के शासन का विचार कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। और प्रामाधिकार लेख, ये भी कहां से लिया गया? आपका ब्रिटेन से। अतः आपका ACD तीनों कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ओके। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय पबने है और देश है। पम्पोरो अर्जेंटीना सही है। चिनुक जो है, ये चिनुक कहाँ चलता है? USA में चलता है। कहाँ चलता है? USA में, रॉकी पर्वत के पास। हॉर्न फ्रांस में चलता है और नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलता है। सही, सभी सुमेलित है। और चिनुक हेलीकॉप्टर भी है जो कहाँ? अमेरिका का है। ठीक ना? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्वर्ती आइलैंड है? मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जिनका सीमा किसी भी अन्य देशों से नहीं लगता है? तो ऐसे 5 है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़।
ऐसे मात्र 5 ही राज्य सीमा विदेशी राष्ट्र या जलीय सीमा या खाड़ी सागर और महासागर से नहीं लगता है, और एक आपका संघ शासित प्रदेश है चंडीगढ़। बिहार इसमें इसलिए नहीं है कि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है साथियों। कहता सिंधु समझो सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मिर्र मूर्तियां मिली है? ये हड़प्पा से मिला है। लोथल से क्या मिला? आपको पता ही है कि लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। ओके, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ओके, मोहनजोदड़ो से आपको स्नान बृहत स्नाना घर मिला है। और हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी और यह अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी, ये सब आपको पता है। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ये कौन था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में 1908 में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के विलियम हॉकिंस आए थे और उसी को जहांगीर ने व्यापार करने का क्या दिया था? फरमान। तथा शिवाजी के शासन काल में वित्त मंत्री किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के शासन काल में वित्त मंत्री को अमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता? अमंत। और विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। विदेश मंत्री तो क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में राष्ट्र प्रधान रहते थे और शिवाजी का जो शासन काल है वो शिवाजी की जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा डिटेल से कराया हुआ, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के कौन से वफादार मारे गए थे? तो प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में युद्ध था। लेकिन लॉर्ड क्लाइव जो है इसमें मीर जाफर जो उसका क्या था सेनापति था उसको मिला लिया था अपने में मीर जाफर को, और ये दुगला था चोट्टा सियार, रंगा सियार, इसको काला सियार कहा जाता है। किसका? तो काला सियार कहा जाता है इसको लॉर्ड क्लाइव का। तो मीर मदान और मोहन लाल दो व्यक्ति थे जो अच्छे से लड़े थे और मारे गए थे। इनमें से कौन सा एक प्रकार का ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक विकार है? ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक विकार है तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक ना। वर्णवधता जो है ये सिर्फ पुरुषों में होती है और ये अनुवांशिक बीमारी है। और हिमोफेलिया को तो राजा की बीमारी कहते, क्या कहते? राजा की बीमारी कहते ये भी। और सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में मिला था इसलिए हिमोफेलिया। पारदर्शी साबुन के निर्माण में साबुन को किस घोल में डुबाया जाता है? आप लोग पारदर्शी साबुन देखे हैं? हाँ, वही पियर्स का जो साबुन है पारदर्शी साबुन, तो उसको किस में डुबाया जाता है? इथेनॉल में। पियर्स जो देखे होंगे आप लोग, पियर्स का साबुन। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं गुरुजी आप लोग। पता है गरीबी दूर करने का उपाय है तो सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि, सही है। जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, सही है। और कृषि क्षेत्र का विकास, उपयुक्त में सही। सभी से गरीबी की क्या होगी? बचत होगी। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है साथियों? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का मतलब है कि जहां प्रदूषण ज्यादा है उन क्षेत्रों में क्या करना है? सड़क किनारे खूब सारे क्या लगाने हैं? वृक्षारोपण करने, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। ओके, उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विसुवियस इटली में है, सही है। फ्यूजियामा जापान में है, सही है। उसके बाद हेलेखला आयरलैंड में है, नहीं। मोनालोआ कहाँ है? मोनालोआ आपका यूएसए में है, अमेरिका में, सही सुमेलित है। और हेखला जो है आयरलैंड में नहीं है, अंटार्कटिका महाद्वीप के कटक में है। कहता निम्न में से निम्नलिखित दर्रों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। आइए सबसे पहले देखते हैं आपका क्या है? बोमडीला। बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सीप किला कहाँ है? तो सीप किला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ है? तो नाथुला सिक्किम में है। और पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो सबसे पहले कहाँ कर रहा है? पूर्व से पश्चिम। तो 1 नंबर में ये होगा, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में। तो कहता ए, फिर ए के बाद सी, ए के बाद सी और फिर बी और फिर डी। तो ये आपका क्या है? पूरी तरह से सही है, नो प्रॉब्लम। कहता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। देश के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना प्यारे गुरुजी रउआ लोग वाराणसी में की जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रशिक्षण के लिए। ओके, कहता 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्नेस्ट मैके ने। किसने लिखी थी? अर्नेस्ट मैके ने लिखी थी अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक। कहता है इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बांस को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। और नीम के पौधे को घर का वैद्य का पौधा कहा जाता है। और अदरक को कहा जाता है आपका, जिसको बात है उसको और कफ दूर करने के लिए तुलसी का यूज किया जाता है। ओके, कहता सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से आपका किसका साक्ष्य मिला है साथियों? जलाशय का साक्ष्य मिला है। कहां से? धौलावीरा से।
और धौलावीरा से ही 3 भागों में बटा था सिंधु सभ्यता, वो ऊपरी स्थल, निचला और मध्य भाग, ठीक ना। कहता है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुरा की पहाड़ी के पास बैतूल शिखर से निकलता है, ठीक ना, ताप्ती। ओके, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, अमरकंटक के पास से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा। और साथियों अमरकंटक से ही सोन निकलता है। ओके, कहता है भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा में अवस्थित है साथियों, गोवा वाले बीच पर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद का जो एक ही जगह पर है, आर्टिकल किस में, आर्टिकल 74 में है, ठीक ना। और 74 के तहत ही प्रधान, और 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र को ही भोर का और सांझ का तारा भी कहते हैं। शनि को छल्ले वाला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, और बुध बिना कोई उपग्रह वाला ग्रह है। ओके, और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय स्थित है बेसल में। कहाँ स्थित है, बेसल में स्थित है। ओके, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी का जो कौन सा भाग, तो मेंटल। आपको पता है पृथ्वी के सबसे ऊपर पट्टी है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो कहता है कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, तो मेंटल मैग्मा का मुख्य स्रोत है कोरोड। ओके, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आराम और हराम है का नारा दिया था, और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ओके, याद रखना है सब। दिल्ली चलो सिंगापुर में कहे थे। बिहार के विदेशिया लोक नाट्य के रचयिता एवं प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, भिखारी ठाकुर थे। भोजपुरी भाषा के थे रहुआ लोगन के भिखारी ठाकुर के बारे में पता बा, भोजपुरी भाषा के बा, और भिखारी ठाकुर और भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जानता नहीं, केकरा के कहा जाता नहीं, भोजपुरी के शेक्सपियर रहुआ लोग, तो भिखारी ठाकुर के कहा जाता नहीं, भोजपुरी के शेक्सपियर। बिहार के किस लोक नाट्य में महिलाएं पुरुष पात्रों की भूमिका करती है, तो डोमचक में। डोमचक जो है महिलाएं पुरुष के, और ये विवाह शादी में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा होता है। सामा चकेबा जो है आपका कहाँ होता है, तो ये पूजा पाठ में। और आपका विदेशिया जो है पुरुष महिला वेश धारण करते हैं। बिहार के अकुली बांका लोक नाट्य के प्रमुख प्राप्त पात्र क्या हैं, ये है आपका अंका बंका और टूली। बिहार के अकुल बंका लोक नाट्य के प्रमुख प्राप्त पात्र क्या है, अंका बंका और टूली, ये सभी हैं, ठीक ना। आइए, बिहार के किस लोक नाट्य में मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक, झाल और हारमोनियम होते हैं, तो करतनिया में। किसमें, करतनिया में ढोलक, झाल और क्या है, हारमोनियम होता है, और मंजीरा होता है, ठीक ना। बिहार के किस लोक नाट्य का आयोजन कार्तिक माह में किया जाता है, तो सामा चकेबा का। सामा सन लगल से भैया सन पहेली, भैया जियो हो जुग जुग जियो हो, आप लोग गाना सुने होंगे। बिहार का कौन सा नृत्य शैली नृत्य स्त्री वेशभूषा में जन्मोत्सव पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो है आपका पबरिया नृत्य। क्या है, पबरिया नृत्य। शादी विवाह में बारात विदाई में दूल्हे के घर पर परछन होता है, धोबी समाज में धोबिया नृत्य होता है। शादी विवाह में विद्यापति नृत्य को शास्त्रीय नृत्य या धार्मिक उत्सव में सोहर गायन किया जाता है। तथा बिहार के किस लोक नाट्य में राजा चित्रसेन और उसकी रानी की कथा का आधारित है गीत गाए जाते हैं, तो झिझिया नृत्य में। किसमें, झिझिया नृत्य में। कर्मा नृत्य में जो है खरवाड़ जनजाति का है। विद्यापति नृत्य में और ढोलक झाल बजता है सब इसमें। तथा बिहार के किस जिले में धोबिया नृत्य मांगलिक अवसरों पर धोबी समाज के सामूहिक नृत्य के रूप में आयोजित होता है, भोजपुर में। कहा, भोजपुर के आरा भोजपुर। बिहार का कौन सा नृत्य मिथिला और पूर्णिया में अधिक प्रचलित है, तो विद्यापति नृत्य मिथिला और पूर्णिया में अधिक प्रचलित है। बिहार में मिथिला क्षेत्र में पाए जाने वाली गीत गाथा है नूनाचार। बिहार के मिथिला क्षेत्र में जो गीत गाथा गाई जाती है वो क्या है, नूनाचार है। वीर रस प्रधान गायन करुण रस राजा कर्ण की याद में गाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2023 कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है साथियों। और विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है साथियों। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में सागर मंथन नामक एक रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय ने। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है,
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 136 देशों को खुशहाली के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई, सत्य है। और खुशहाली को मापने के लिए इसमें 4 नहीं 3 प्रमुख कारक को प्रयोग किया गया था, केवल एक सत्य है। ओके, हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई चैटबॉट का नाम क्या है? एआई चैटबॉट का नाम है अम्बा कुरसाई। कृषि क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई चैटबॉट का नाम है अम्बा कुसाई। टेबल पुरस्कार से किस क्षेत्र से संबंधित है? टेबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है प्यारे गुरुजी। ओके, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे प्राचीन पर्ल टाउन खोजा गया है? यह संयुक्त राज्य अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में पर्ल टाउन खोला गया है। ओके, कहता है सीधी या श्रीदी समुदाय जो अभी सुर्खियों में है का संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? इस समुदाय का मूल अफ्रीका से है, सही है। ओके, और क्या है? मूल अफ्रीका से है। और साथियों साथ ही साथ क्या है इस समुदाय का, और भारत में ये मुख्यतः कहां से पाए जाते हैं? तो गुजरात राज्य से पाए जाते हैं। ओके, अगला देखिए, कहता है पद्म पुरस्कारों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है, सत्य है। इसकी शुरुआत सन 1954 में की गई थी, सत्य है। और यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार सही है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। और इसका स्थापना 1954 में किया गया था। यह तीनों क्या है? 100% सही है। हाल ही में चर्चा में रहे कुटुम्बश्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह देश के सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना है, सही है। इसका उद्देश्य कम्युनिटी एक्शन के जरिए गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना है। ये दोनों आपका क्या है? पूरी तरह से सत्य है। कहता है विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या था? आई लव एस्पायरो। इस साल का थीम क्या था? आई लव एस्पायरो था। और बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? आपका गौरैया है। इस तरह से थे ये आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आप लोग इसको देखिए और याद रखिएगा साथियों, केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था में और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है दबा के पढ़िए। और यहाँ टेलीग्राम पर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी क्लास आप लोगों को कराया जाता है। ये सभी क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए। ठीक, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्विस क्लासेस के जी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।